हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस। Nitrobenzene does not undergo Friedel-Crafts alkylation. We have to tell the reason. So first of all, let's get understand the key concept. तो जो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, हमें बताना है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। तो यहाँ पे जो आएगा कंसेप्ट वो आएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का। क्या होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्यों होते हैं, क्या करते हैं, ये सब हमें जानना होगा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो आइए समझते हैं नाइट्रोबेंजीन ऐसा क्या करता है जो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन में ये हमारे पास बना दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे पूरी आ जाएगी बेंजीन। दिस इज माई बेंजीन। ओके, ना यहाँ पे बेंजीन में रेजोनेंस दिख रही है, यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा रेजोनेंस में, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको कर रहे हैं ड्रॉप। ये कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड एज इट जाएगा। यहाँ पर अब एक और बॉन्ड आ जाएगा, और कुछ यहाँ पे समथिंग हुआ होगा, तो यहाँ पर ये एज इट इज। तो यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, रेड से बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड और आ गया, यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, एंड देन फाइनली व्हाट हैपन कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा, तो उसको भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये अभी तक सब कुछ एज इट इज रहेगा। नाइट्रोजन के दो बॉन्ड बन चुके हैं। यहाँ पर आप पोजिशन देखिएगा, ये कहाँ पर है इस वक्त, ये है पैरा पर, सॉरी ऑर्थो पोजिशन पर, ये है ऑर्थो पोजिशन पर इस वक्त। अब देखिएगा ये कहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेगा, और इस वक्त ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका होगा, और ये आ गया होगा घूम के पैरा पर। तो ऑर्थो से कहाँ आया है, पैरा पर, मेटा पर नहीं आया। एक और बनाते हैं। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक। सो फाइनली यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे पास, ये यहाँ पे ये ओ यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से बेंजीन रिंग बना दी। क्या था, कहाँ बॉन्ड से देख लेते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पर दोबारा वो होगा कि ये इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास आ जाएगा, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था। तो वही अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे ये नाइट्रोबेंजीन में ये हमारे पास NO2 दोबारा आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पर ये नया पाई बॉन्ड दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन रिंग पर क्या हो रही है, यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। किस पर है, ये ऑर्थो पर है, देन पैरा पर, देन अगेन ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पर, एट ऑर्थो पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा, बेसिकली एट ऑर्थो एंड पैरा क्या हो रहा है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हो रही है डिक्रीज। क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो है रेजोनेंस है हमारी NO2 में, ये जो रेजोनेंस है इस टाइप की रेजोनेंस को हम कहते हैं -R ग्रुप। ये है हमारे पास -R ग्रुप, बिकॉज ये क्या करता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, या फिर इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -R इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कर देगा डिक्रीज, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, जो हमारा R पॉजिटिव है, दैट इज एल्काइल ग्रुप, कोई भी पॉजिटिव है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम NO2 ले, या फिर बॉन्ड्स बना लेते हैं, ये लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं सपोज हमारे पास CH3 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो चाहेगा अटैक करना यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ ऑर्थो, यहाँ पे अटैक करना चाहेगा। तो यहाँ पे जब ये H+ को रिमूव करना है, तो क्या देखेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है, सबसे पहली बात वो यहाँ पर ना यहाँ अटैक कर सकता, ना यहाँ अटैक कर सकता, ना यहाँ अटैक कर सकता, बिकॉज वॉट इलेक्ट्रोफाइल वॉन्ट्स, इट वॉन्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये अटैक कहां से करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली जगह पर अटैक नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारे पास, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीच है, तो यहाँ पे नहीं होता, जिसकी वजह से इसको मजबूरन यहाँ अटैक करना पड़ता है अगर मजबूरी हो। बट इन केस ऑफ NO2 यहाँ पे इतनी ज्यादा डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है कि यहाँ पे हमारे जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है वो हमारी नहीं होती। सो रिएक्शन हमारी होती ही नहीं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन,
क्यों नहीं होती? बिकॉज नाइट्रोबेंजीन में क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, -R इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, तो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करते। तो अगर हमें रीजन बताना हो फॉर द फॉलोइंग इन 1 or 2 sentences, so we can say nitrobenzene doesn't undergo Friedel-Crafts alkylation because हमारे पास जो NO2 है वो क्या है, NO2 is a deactivating group या फिर is an electron withdrawing group. It would be much better. Electron withdrawing group, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर रहा है। तो दिस इज द रीजन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।